गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में नया टॉपिक सीखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है नंबर्स। टॉपिक का नाम है नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स क्या होता है ये आपको पता ही है, ठीक है। 1 2 3 4 बहुत ही इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स के दो टाइप होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स of numbers, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिंगुलर and second one is plural, ठीक है। तो सिंगुलर मीन्स when we talk about a single thing or a single person is called a singular, ठीक है। जब हम एक पर्सन या एक चीज के बारे में एक ही चीज या एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उसे सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। सिंगल यानी कि एक, अकेला, ठीक है। और प्लूरल मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन, एक से ज्यादा चीजों या एक से ज्यादा पर्सन या एक से ज्यादा जगह की बात करते हैं तो उन्हें प्लूरल कहते हैं, ठीक है। तो सिंगल थिंग और सिंगल पर्सन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन, ठीक है। तो सिंगल में एक एग्जांपल है, आई सॉ अ बॉय, ये एग्जांपल है, ठीक है। मैंने एक लड़के को देखा, ठीक है। तो एक ही लड़के की बात हो रही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा और बॉय आएगा। बॉय के पीछे एस या ईएस या आईईएस ये सब नहीं आएगा, ठीक है। जबकि प्लूरल में आई एम ईटिंग मैंगोज, ये प्लूरल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या आया, मैंगो नहीं आया, मैंगोज आया। मैंगो यानी कि सिंगुलर, मैंगो, एक ही मैंगो खाई। लेकिन यहाँ क्या है, आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं मैंगोज खा रही हूँ, बहुत सारी कैरियाँ खा रही हूँ। मैंगोज यानी एक से ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ मैंने मैंगोज लिखा। जबकि मैं एक ही कैरी खा रही हूँ, एक ही मैंगो खा रही हूँ तो मैं लिखूंगी मैंगो, MANGO, मैंगो। बट मैं एक से ज्यादा खा रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, मैंगोज। मैंगोज विच इज प्लूरल वर्ड ऑफ मैंगो, सिंगुलर वर्ड, ठीक है। यहाँ है चिल्ड्रन, तो एक बच्चे की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड इज अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है। तो उसका प्लूरल क्या होगा, तो एक बच्चा होगा तो सिंगुलर, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा, तो इसका प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है कि जिसके पीछे कोई भी वर्ड हो, ठीक है, तो उसके पीछे हम प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, आईएस लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं जैसे कि एक वर्ड सिंगुलर में से प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो हम ये सब वर्ड के पीछे लगाते हैं। सपोज कि बॉक्स, ठीक है, बॉक्स इज अ सिंगुलर वर्ड, तो हम बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस, मोर देन वन बॉक्सेस करेंगे तो बॉक्सेस बोलेंगे, ठीक है। तो उसके पीछे क्या आएगा, बॉक्स का बॉक्सेस, ये आएगा, ठीक है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, स्टोरी, ठीक है। स्टोरी यानी कि कहानी, तो एक स्टोरी सुनी होगी तो उसको बोलते हैं स्टोरी, ठीक है। लेकिन आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी तो मैं बोलती हूँ स्टोरी और स्टोरीज हो गया, ठीक है। तो स्टोरीज, तो वाई हट जाएगा सिंगुलर में और आएगा IES, ठीक है। देयर इज अ स्टूडेंट, वहां पे एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट।
कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आएगा सिंगुलर का प्लूरल विच इज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे और ज़्यादा वर्ड्स और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन समझाई वही लिखी है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। तो टॉपिक है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स आर टू टाइप्स, दे आर कॉल्ड सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर यानी कि एक ही, और प्लूरल यानी कि बहुत सारा, एक से ज़्यादा। When we talk about a single thing or a single person is called a singular। हम एक ही चीज़ या एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उसे सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल है, आई सॉ अ बॉय, मैंने बॉय को देखा। रीमा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, रीमा बहुत ही होशियार लड़की है। तो ये एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सिंगुलर के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, वेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन इट इज़ कॉल्ड प्लूरल। एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो प्लूरल यानी कि बहुवचन, एक से ज़्यादा। तो लीला हैज़ 2 पेन्स। ठीक है, तो यहाँ 2 आया, एक से ज़्यादा यानी कि 2 एक से ज़्यादा होता है। तो पेन के बदले क्या हुआ, पीछे एस लग गया विच इज़ पेन्स, तो वो प्लूरल है। मोहन परचेज 2 बुक्स, 2 यानी कि एक से ज़्यादा, तो बुक का क्या हो गया, बुक्स। बुक एक होती है और बुक्स एक से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे भी बुक्स हो गया। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो मैंने आपको समझाया कि चाइल्ड यानी कि सिंगुलर, पर एक से ज़्यादा हो गए तो वो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। चिल्ड्रन इज़ अ प्लूरल वर्ड ऑफ चाइल्ड। ठीक है, In this way we have come to know about singular and plural. To indicate plural we basically use s with the singular noun. For example, मैंने कहा ना कि हम s यूज़ करते हैं, es यूज़ करते हैं या ies यूज़ करते हैं। यहाँ पे s यूज़ करने के थोड़े एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉल है और बाजू में 2 डॉल है। ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो डॉल, तो एक डॉल हो सिंगल तो उसे डॉल बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हो, यहाँ 2 है तो विच इज़ कॉल्ड डॉल्स। ठीक है, पीछे एस लग जाता है जो उसका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैट, तो एक कैट है तो उसको कैट बोलते हैं, और एक से ज़्यादा यानी कि 2 कैट है बाजू में, तो वहाँ पे प्लूरल हो गया, तो कैट का क्या हो गया, कैट्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेन, पेन का पिक्चर है। ठीक है, तो एक पेन है तो उसको पेन बोलते हैं, और बाजू के पिक्चर में है 3 पेन्स। ठीक है, तो उसको क्या हो गया, पेन का पेन्स हो गया। ठीक है, तो पेन्स एस पीछे लग गया विच इज़ मोर देन 1 यानी कि 3 पेन्स है। नाउ बुक, तो बुक एक बुक है तो उसको बुक बोलते हैं, और बाजू में कितनी बुक है, 5 बुक है तो उसको क्या बोलते हैं, बुक्स मोर देन 1। ठीक है, सिंगल नहीं है, सिंगल होगा तो बुक बोलेंगे, लेकिन प्लूरल है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बुक्स। नाउ नेक्स्ट बर्ड। ठीक है, तो बर्ड है तो सिंगल फॉर्म है, लेकिन बर्ड्स होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, मोर देन 1 बर्ड तो विच इज़ प्लूरल फॉर्म। हॉर्स, तो एक हॉर्स होगा तो उसे हॉर्स बोलेंगे, लेकिन नेक्स्ट पिक्चर में 2 हॉर्स है तो उसे क्या बोलेंगे, हॉर्सेस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने समझाया था ना, यहाँ पे वो ES वाले एग्जाम्पल हैं। इन सम केसेस वी यूज़ ES, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर है और सामने प्लूरल है। तो बॉक्स, ठीक है, बॉक्स यानी कि एक बक्सा और उसके सामने 2 बॉक्स है, तो बॉक्स का क्या होता है, बॉक्सिस, तो पीछे ES लगता है विच इज़ प्लूरल फॉर्म। देन बेंच, बेंच यानी कि एक ही बेंच है। ठीक है,
और बाजू में 2 बेंच है तो क्या होता है बेंच का, बेंचेस हो गया। तो बेंचेस तो ES पीछे लगता है विच इज़ बेंचेस प्लूरल फॉर्म। टूथब्रश तो यहाँ पे एक टूथब्रश है तो विच इज़ टूथब्रश, लेकिन बाजू में 2 है, एक से ज़्यादा है तो विच इज़ टूथब्रशेस। ठीक है, पीछे ES लग गया तो प्लूरल फॉर्म बन गया। मैंगो यानी कि एक ही मैंगो है सिंगल फॉर्म में और पीछे मैंगोज 2 है। ठीक है, एक से ज़्यादा होगी तो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा और पीछे ES लग जाएगा विच इज़ मैंगोज। पोटैटो तो एक ही पोटैटो है और सामने एक से ज़्यादा पोटैटो है विच इज़ प्लूरल, तो क्या आएगा आंसर, पोटैटोज। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो इंडिकेट द प्लूरल विदाउट सेइंग S और ES। तो यहाँ पे कुछ है तो वहाँ पे S भी नहीं लगता और ES भी नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, ये सब आपको पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से बोलना है। आप ऐसा करोगे तभी आपको ये सब याद रहेगा, वरना ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि सभी चीज़ों में अलग अलग, कुछ में S लगाना है, कुछ में ES लगाना है और कुछ में तो S और ES लगाना ही नहीं है, उसका तो अलग ही होता है। तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, अपनी टेक्स्ट बुक में ये सब लिखना है। ठीक है, अपनी नोटबुक है आपकी, ग्रामर की आपको नोटबुक बनानी होगी, उसमें आपको ये सब एग्जाम्पल लिखने हैं, जो मैं पढ़ाती हूँ वो अलग से लिखने होंगे। ठीक है, तो सिंगुलर एंड प्लूरल, तो मैन यानी कि एक आदमी और बाजू में एक से ज़्यादा आदमी है तो MAN यानी कि सिंगुलर मैन, और MEN होगा तो वो क्या होगा, प्लूरल। मैन यानी कि आदमी, एक से ज़्यादा आदमी, तो प्लूरल MEN हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड यानी कि बच्चे। ठीक है, बच्ची, तो बाजू में क्या है, चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो चाइल्ड का क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई E है, ES नहीं है, S नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पूरा वर्ड ही अलग हो जाता है स्पेलिंग में। ठीक है, तो आपको ये सब लिखना होगा, लिख के आपको याद होगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, वुमन, तो वुमन यानी कि औरत, एक ही औरत, और वीमेन। ठीक है, तो वीमेन यानी कि एक से ज़्यादा औरतें। फुट यानी कि पाँव, एक ही पाँव यानी कि फुट बोलते हैं, और फीट यानी कि हमारे दोनों पाँव, तो उसे क्या बोलते हैं, फीट। ठीक है, नाउ वी कैन ऑल्सो लर्न इन द फॉलोइंग वे। 1 टूथ यानी कि एक दांत और 5 टीथ। टूथ का क्या हो गया, टीथ हो गया। हम एक ही दांत के बारे में बात करेंगे तो उसे टूथ बोलेंगे। ठीक है, और हम एक से ज़्यादा दांतों के बारे में बात करेंगे तो टीथ बोलेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ ना, आप जब भी ये वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको भी मेरे पीछे पीछे दोहराना होगा, जैसे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो कि किसको क्या बोलना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर में कुछ प्रोनाउंसिएशन हम अलग से बोलते हैं और प्लूरल में वो प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। ठीक है, तो वर्ड ही अलग हो जाता है, तो आप प्रोनाउंस भी करेंगे, बोलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और लिखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको बोलना भी है और लिखना भी है। 1 माउस यानी कि एक चूहा, और 2 माइस यानी कि माउस का क्या हो गया, माइस हो गया। ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा ख्याल आएगा इसका। माउस का माइस हो गया यानी कि एक से ज़्यादा चूहे। 1 गूज यानी कि एक बतख, और 3 गीज, तो गूज का क्या हो गया, गीज हो गया। ठीक है, तो एक से ज़्यादा। नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो आपको एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। ठीक है, जो मैंने लिखी है वैसे ही, लेकिन ये ऊपर के एग्जाम्पल्स है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसका हमें प्लूरल लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंगो, तो मैंगो का प्लूरल होगा मैंगोज। ठीक है, सेकेंड शू, तो शू का प्लूरल है शूज़। ठीक है, शू यानी कि बूट, शूज़ यानी कि
दोनों जूते, ठीक है। बॉटल, तो बॉटल का होगा बॉटल्स, एक बॉटल पानी की और एक से ज़्यादा बॉटल्स हो जाएगा। टेबल, टेबल इज सिंगुलर, एक ही टेबल की बात हो रही है तो टेबल, और बहुत सारे टेबल की बात हो रही है तो टेबल्स, ठीक है। पीकॉक यानी कि मोर, तो एक ही मोर यानी कि पीकॉक, और एक से ज़्यादा मोर यानी कि पीकॉक्स, ठीक है, एस लगेगा पीछे। फिर पीहेन, तो एक ही पीहेन की बारे में बात कर रही है, और प्लूरल क्या होगा, पीहेन्स, पीछे एस आएगा। स्टूडेंट यानी कि एक ही विद्यार्थी के बारे में बात करते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी के बारे में बात करेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, पीछे एस आएगा। ऑरेंज, एक ही ऑरेंज के बारे में बात करते हैं तो ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज इज अ सिंगुलर, एंड ऑरेंजिस यानी कि प्लूरल। बेंच, ठीक है, तो बेंच का हमने आगे देख लिया, बेंच का बेंचिस होगा। बॉक्स का भी हमने देख लिया, बॉक्स का बॉक्सेस होगा। वॉच यानी कि घड़ी, तो वॉच एक घड़ी, और बहुत सारी घड़ी तो वॉचिस होगा, वॉचिस, ES पीछे लगेगा। टॉफ़ी, और टॉफ़ी का क्या होगा, टॉफ़ीज, एक टॉफ़ी, ठीक है, और एक से ज़्यादा टॉफ़ी तो टॉफ़ीज। List the object below based on whether they are singular or plural. One has been done for you. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, और पिक्चर्स को देख के हमें बताना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ काइट, तो काइट क्या है, काइट एक सिंगुलर है, एक ही काइट है तो वो सिंगुलर में आएगी। फिर है एग्स, एक से ज़्यादा एक है तो वो एग्स प्लूरल में आएंगे। फिर है कीज़ है तो एक से ज़्यादा है, 3 कीज़ है तो वो कहाँ आएगी, प्लूरल में। फिर है बलून्स, ठीक है, तो 3 बलून हैं तो वो भी एक से ज़्यादा है तो वो भी प्लूरल में आएंगे और लिखा जाएगा बलून्स। फिर है बुक, तो एक ही बुक है तो वो आएगा सिंगुलर में बुक। फिर है एनवेलप्स, ठीक है, तो 2 एनवेलप्स है तो वो आएगा प्लूरल में एनवेलप्स, ठीक है। फिर है पेंसिल, तो एक ही पेंसिल है तो वो आएगा सिंगुलर में, तो पेंसिल। एप्पल, तो एप्पल है वो भी आएगा सिंगुलर में। फिर ये है चेयर, तो चेयर एक ही है तो वो भी कहाँ आएगा, सिंगुलर में। फिर है कैट, तो कैट भी एक ही है तो वो भी कहाँ आएगा, सिंगुलर में। फिर है हैंड्स, तो दोनों हैंड्स है तो वो कहाँ आएगा, प्लूरल में। फिर है फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स है तो वो आएगा प्लूरल में। और फिर लास्ट में ये बहुत सारी बुक्स है तो ये प्लूरल में आएगा। तो बुक 2 बार आई, एक बार सिंगुलर में भी आई और प्लूरल में भी आई, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा नंबर्स टॉपिक के बारे में, ठीक है, और सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, मैंने जब तक बोला है, जो एग्जाम्पल बुक में दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है, अपने नोटबुक में। और जहाँ से राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन बिलोज वो सब स्टार्ट होते हैं जो बुक में है, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं ये एक्सरसाइज, ठीक है। ए और बी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं, और दूसरा जो है वो आपको अपनी नोटबुक में ग्रामर की अलग नोटबुक बना देनी है, उसमें लिखने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।